अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार ये मैं आज लैपटॉप पे बना रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो। ठीक है, हमारा जो तीसरा पार्ट था ये मैंने आप देख सकते हो चैनल पे मोबाइल पे मैंने बनाई थी। बट क्योंकि मोबाइल बहुत छोटा नज़र आ रहा था और भी इश्यूज आ रहे थे, तो इस वजह से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं लैपटॉप पे भी दोबारा से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग में सेम जिस तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, सेम मोबाइल पे आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं, सेम तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाएंगे, आपने पहले जो है ना अपना अकाउंट बना लेना है। अब मैंने इस पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मेरा डायरेक्ट जो है साइन इन हुआ हुआ है। ठीक है, आपने अपना अकाउंट बना लेना, ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने थ्री लाइन इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मार्केट पे आपने जाना है। मार्केट पे आप चले गए, मार्केट पे आपने जाके अब अभी हम क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टो फॉरेक्स कर रहे हैं, आप फॉरेक्स इंडाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, फिलहाल हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्रिप्टो में जाएंगे, क्रिप्टो में ऑल कॉइन्स में चले जाएंगे। ऑल कॉइन्स में हमने क्लिक किया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे हम कॉइन अपना जो है ना सिंपल बस सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी ना लेवर यूएसडीटी का सिग्नल दिया अपने ना पेड ग्रुप में, तो हम जो उसी की बात कर देते हैं फिलहाल। अच्छा देखें, अगर आप स्पॉट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, मतलब आपने कॉइन बाय कर रहे हैं, तो इस तरह जिस जैसे बाइनेंस में हम कर रहे हैं, तो ये बाइनेंस का देखें लिखा हुआ है स्पॉट, तो आप इसको जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जाएंगे। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्वैप वाला है ना स्वैप, ठीक है, आपने जो है ना इस पर चले जाने हैं, परपेचुअल फ्यूचर्स जो है। ठीक हो गया। ये जो सॉरी, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ये स्वैप बाइनेंस का। ठीक है, बाइनेंस का आइकॉन है, और ये बाइनेंस वाले पे हम चले जाते हैं, इसको लॉन्च चार्ट करते हैं। ठीक हो गया। लॉन्च चार्ट होने के बाद हमारे पास इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। ये बैकग्राउंड हो सकता है आपका वाइट हो। ठीक है, मैंने खुद अपना जो है ना इस तरह क्या कहते हैं किया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड आपका हो सकता है वाइट हो। अच्छा, ये पहले सब क्लियर कर देते, चार्ट बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, हमारे लेवर रजिस्ट्री खुला हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसी को देख रहा था। अच्छा, आपने यहाँ चले जाना है। ठीक है, और सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि आप जो है ना अभी हम सबसे पहले यहाँ पे इस पे बात करेंगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड की। उसके बाद हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे, और देन फिर हम फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि इसको हमने ट्रेड या लेनी किस तरह इसको एनालाइज करना है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले ना बेसिक एक चीज़ सीख लेते हैं कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह लगाते हैं, सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको ज़रा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड। इनके जो ऑप्शन है ना यार, ये थोड़े से ना मतलब इन्होंने बार बार ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर खुद मोबाइल पे ट्रेड करता हूँ, तो लेकिन ये है कि प्रोफेशनली तरीका ना वैसे ये है कि आप इस पर जब देखोगे ना बड़ी स्क्रीन होगी, सारा ये आपको अच्छा नज़र आएगा। शुरू में आप कर लो मोबाइल पे भी, लेकिन मतलब मशवरा यही है कि आप ना इस पे करो, क्या कहते हैं, लैपटॉप पे, या आपके पास अगर वो है कोई। ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो है ना ये सेकंड आइकन पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और यहीं पे आप जो साज के एरो से जस्ट पे जिस तरह मैंने क्लिक किया ना, क्लिक करोगे ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक है, हमारी जो काम की चीज़ है, एक ही हमारी हॉरिजेंटल लाइन आ गई। ठीक है, इस तरह। ठीक है, एक और हम इसमें चूज़ कर लेते हैं। एक सेकंड, नीचे ही होगी, एक होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है यार, वो किधर है, एक सेकंड उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद में, ताकि एक दफ़ा ही चार्ट हम बड़ा कर लें, फिर हमें बार बार जो है ना वापस ना आना पड़े। तो एक सेकंड, किस में है यार, तो जो है ना ये अजाब मुसीबत वो होता है टेक्स्ट। अच्छा 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 अच्छा। चलो मुझे ना पता नहीं किधर गया यार, मिल नहीं रहा। अच्छा खैर, ये होता है यार आपका। ठीक है, मेन हमारे पास तो ये, मैं आपको ना वो समझा देता हूँ उसका जो सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप इसको यूज़ करते हुए भी बना सकते हो। ये कहाँ से आ गया भाई, साइड पे हो तू। अच्छा, अब ये था ना यार, पहले तो ना आपने सबसे पहले क्या करना है यार, स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपने चले जाना है हमेशा सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है,
ये हमारे पास जो है ना वनडे का चार्ट ओपन हो गया, उसके बाद मुसीबत फिर गायब हो गया वो। 2 मिनट इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे पास वो आ गई क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की वो आ गई। ठीक है, यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। अच्छा, अब आपने यार क्या करना है, ठीक है, पहले ना चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करो। ठीक है, चार्ट को जूम आउट करो। इस पे आपने देखना है कि यार मार्केट है ना कहाँ पे जो है ना बार बार टच होके गिर रही है, दोबारा उठ रही है। तो अभी हम जो है ना चेक कर लेते हैं, जैसे ना इसकी ये देख लें आप। ठीक है, ये ला पॉइंट ज़रा गौर करें। इस पॉइंट पे देखें मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आके उसने फिर दोबारा इधर टच किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इधर आई, फिर इधर उसने टच किया। ठीक है, फिर इधर आई, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ज़रा सा नीचे गई, फिर यहाँ से वापस उड़ गई। ठीक है, अब मार्केट जो फुल जो है ना बुलिश उसमें गई है। ठीक है, इसमें ना इसी को भी हम जो है ना इसको वो कर लेते हैं, एक सेकेंड, जो है ना क्लोन कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमें एक और मिल गया। अब ये देखें, ठीक है, ये तकरीबन समझ लें अराउंड इस जगह पे सही हो गया। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ पे जो है ना, अब हम अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमने जो है ना मार्केट ज़्यादा टच कराने हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ स्पोर्ट इन्वेस्टर्स क्या है। ये मार्केट नीचे आई, ठीक है, इसने यहाँ पे टच किया, मार्केट ऊपर गई, नीचे गिरी। ठीक है, मार्केट इधर आई। ठीक है, जब मार्केट इधर आई ना, यहाँ से दोबारा नीचे गिरी। हमने देखा कि यार यहाँ पे भी यहाँ से मार्केट उठी थी और फिर मार्केट इसी लेवल वापस आई तो दोबारा यहाँ से गिरी भी। हमने यहाँ पे लगा दी लाइन। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे ठीक है एक लाइन लगा दी हॉरिजेंटल इस तरह। ठीक है, फिर हम देखेंगे मार्केट इधर आई दोबारा। ठीक है, हम कोई देखेंगे यार अगर हमें कोई जो है ना कोई वो एविडेंस वगैरह इसी एरिया में मिलता है, जब भी मार्केट दोबारा आती, चाहे वो ऊपर निकले नीचे निकले। ठीक है, अगर हमें एविडेंस मिलता है हम क्या करेंगे जी, उस पर ले लेंगे सेल। ठीक है, फिर 12 मार्केट इधर आई। ठीक है, फिर इधर आके फिर नीचे गिरी, फिर इसी लेवल पे आई, यहाँ से उठी, फिर इतनी ज़्यादा इसने रिजेक्शन दी, फिर नीचे आई, ये आई करते करते फिर मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर निकली, फिर दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर निकली। अब देखें, अब यहाँ से ये ऊपर निकली। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो हमारी यहाँ से रेजिस्टेंस तो हमारी बन रही है, सपोर्ट भी बन रही है, लेकिन देखिए सपोर्ट जो है ना ब्रेक हुई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई है और फिर मार्केट जो है ना नीचे आ गई है। अब ये किस तरह इसको एंट्री लेनी है ना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए तरतीब से चलना है हमने इसमें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई कि आपने जो टच जो है ना 1 से 2 3 टच आपने देखने और वहां पे आपने यूं लाइन लगा देनी है। ठीक है, फिर आपने मतलब जितने आपको जो है ना टच नजर आ रहे हो ना, आपने उतने टच लगा देना है। अभी आपको ना मैं इसका प्रॉपर करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ गई मार्केट। ठीक है, इसने इस जगह पे आपने देखना है कि यार मार्केट इधर से उठी थी, जब भी मार्केट गिरी ना यहाँ से उठी थी, आपने यहाँ पे लाइन लगा दी ना, मार्केट ऊपर गई तोड़ के इसको नीचे आ गई। फिर मार्केट यहाँ गई, मार्केट इधर तक जो है ना यहाँ से करके रिजेक्ट होके नीचे आई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे। ठीक है, फिर आप इधर भी देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट जो है ना फुल बुलिश तक गई। ठीक है, यहाँ पे बुलिश तक गई, इसको उसने ब्रेक किया। ठीक है, नीचे तक आई। ठीक है, और फिर ये नीचे यहाँ से ना रेजिस्टेंस खाती है, उसने ब्रेक कर लिया था, नीचे से रेजिस्टेंस करती रही। ठीक है, ये भी एक तरह का हमारे पास एविडेंस था, ये बताऊंगा मैं अभी आगे जाके। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना बाय पकड़ सकते थे और ये हमारी जो है ना स्पॉट में लॉन्ग अच्छी खासी हमारा जो है ना ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, इधर ही अगर हम जो है पिछली अगर पास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन भी अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ एक सेकेंड, ये देखें, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन हमारे पास कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन ना पता आपने क्या करना है कि आप जब भी चाहे इस तरह बेरिश में बनाएं या आप बुलिश में बनाएं। ठीक है, आपने इसका कोई ना एग्जैक्ट रूल नहीं है, आपको बहुत लोग बताएंगे नहीं जी इस तरह होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, वो बात सही है कि आप बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट लाइन की तरह भी नहीं चाहिए कि मतलब जो है ना बेरिश आप बना रहे तो बिल्कुल ही यूं, बिल्कुल ही जो है ना ये यूं होने की बजाय इस तरह हो जाए, इस तरह आ रही हो। ठीक है, बिल्कुल ही सीधी हो जाए तो वो भी गलत होती है। और बुलिश में जो है ना बिल्कुल जो है ना इस तरह करके सीधी हो जाए तो वो भी एंगल गलत होता है। आपने ना एक एस्टिमेट रखना है 30 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान। ठीक है, 30 डिग्री से 60, जिस तरह मैथ में डी होता है ना, मैथ में हम एंगल होते हैं। ठीक है, उस तरह 30 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान जो ट्रेंड लाइन बन रही होगी ना, फॉर एग्जांपल लाइक बुलिश में अगर हम देखें ना, ये बुलिश में अगर इस तरह बन रही हो, ठीक है, तकरीबन 30 पे, तो ये अच्छी है।
ठीक है। अगर ज़्यादा जो है ना यूं करके थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेट बन रही है तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बीरिश का हिसाब है कि बीरिश में अगर जो है ना ये फ़र्ज़ करो यूं बन रही होती इस तरह, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेट बन रही होती तो वो भी काउंट हो जाती थोड़ी, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होती है। अब ये जो है ना बड़ी अच्छी, बड़े मज़े की बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी सी बनी हुई है। अब ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ गई नीचे आई, ठीक है, इस दोबारा इस वाली पे गई, आपने यहाँ पे ना इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना दी। अब जब मार्केट जो है ना इधर गई ना नेक्स्ट टाइम तीसरी दफा, यहां से आप जो है ना एविडेंस देके सेल पकड़ सकते थे, ठीक है। चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, एविडेंस हमने देखना है। एविडेंस कैसे देखते हैं हम आगे जाके देखेंगे इसको, ठीक है। बहरहाल फिर जो है ना क्या हुआ कि मार्केट यहां से नीचे आई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ब्रेक करके रीटेस्ट, रीटेस्ट कहते हैं कि जब भी कोई जोन ब्रेक होता है ना, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कुछ भी, तो जब उसको ब्रेक करती है ना कहीं भी, ठीक है, तो अक्सर जो है ना 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है ना दोबारा उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आती है। अच्छा एक सेकंड, 2 मिनट रुकना, मैं ज़रा सिग्नल भी मैंने लगाया तो मैं बस वो चेक कर रहा हूँ, 1 सेकंड बस। अच्छा तो ना मार्केट इस तरह बहरहाल ब्रेक करके ना वापस रीटेस्टिंग के लिए आती है, ठीक हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या काम है कि जब ये रीटेस्ट के लिए जब यहाँ पे आए ना, जब ये रीटेस्ट कर ली, रीटेस्ट क्या होता है, ये ब्रेक किया, नीचे आई, ठीक है, इसने यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट किया, ठीक है, इस जगह पे रीटेस्ट किया। यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट भी मिल रही है और ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, तो ये ज्यादा अच्छी जगह। और अगर हमें अच्छा एविडेंस भी कोई मिल जाए, ठीक है, और 2 चीज मिल जाए तो बहुत जबरदस्त एंट्री हमारी हो जाती है। अब यहाँ से देखो अगर हम बाय करते हैं, ठीक है, वो इधर आई, ठीक है, इधर आई, यहाँ पे उसने एक और एविडेंस दे दी, भला क्या, ठीक है, ये एक यहाँ पे आई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे उसने हमें डबल टॉप दे दिया। यहाँ से हम बड़े मजे की एंट्री, इधर भी अगर हम ले लेते ना तब भी कोई मसला नहीं था। और अगर आपने यहाँ पे उसने मार्केट ने हमें दोबारा मौका दिया, हमने यहाँ से एक और एंट्री ले ली, ठीक है, ये देखें फिर मार्केट जो है ना यहाँ तक जो आपकी तकरीबन जो है ना गई है मार्केट, ठीक है, फिर इस तरह ये करके। तो इस तरह जो है ना बहरहाल आप मतलब क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं। अच्छा वन डे को जब आपने कर लिया, ठीक है, वन डे को करने के बाद आपने क्या करना है, आप आ जाएं क्या कहते हैं 4 आवर में, ठीक है, 4 आवर में आप आ जाएंगे। 4 आवर में इसी तरह आपने जो है ना नई क्या कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाने हैं, ठीक है। फिर आप करते करते जो है ना 1 आवर में आएंगे, ठीक है, आपने 1 आवर में आप आ गए। 1 आवर में आने के बाद आप जा सकते हैं 30 मिनट्स में, और 1 आवर की जगह आप डायरेक्ट जा सकते हैं, 30 मिनट्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा तरीका ये होता है, मैं 1 डे 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट, ठीक है, इस पे जाता हूँ। 15 मिनट में यह है कि आप स्कैल्पिंग एंट्रीज कर सकते हैं। 1 डे और 4 आवर में आप जो है क्या मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब जिस कहते हैं ना लॉन्ग टर्म, 4 5 6 7 घंटों की होल्डिंग, इस तरह वाली ट्रेड आप कर सकते हैं। और 15 मिनट 5 मिनट्स में स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है। जब आपने ये कर दिया ना, अब इससे होगा क्या कि आपको जो है ना आपने सारे उसमें देखना है बड़े टाइम फ्रेम में कि आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, वो मतलब सपोर्ट पे आई हुई है कि मतलब वो बाई की आपको इंडिकेशन दे रही है या आपको सेल की इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। अगर फर्ज करो कि आपने फर्ज को इंट्राडे ट्रेड करनी है 1 आवर में, ठीक है, 1 डे और 4 आवर में आपको जो है ना सेल का सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, 1 डे और 4 आवर में सेल का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन 1 आवर में आपको उसने बाय करना दिया हुआ है। तो सेफ ट्रेडिंग अगर आप मुझसे पूछो ना, सेफ ट्रेडिंग यही होती है कि फिर आपने 1 आवर के जो सिग्नल होगा ना उसको आपने इग्नोर करना है, आपने ट्रेंड को साथ लेके चलना है जो 1 डे और उससे बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर का होगा। इसी तरह अगर आप 15 मिनट में कर रहे होंगे तो आपको 1 आवर 30 मिनट्स के ट्रेंड को नजर में रखना होगा कि यार इसका फिलहाल ट्रेंड क्या बन रहा है। मतलब अगर 15 मिनट्स में आपको जो है ना लॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है, लेकिन 1 आवर में वो सेल जो है ना नजर आ रहा है, तो आपने उस सेल को फॉलो करना है, ठीक है, और वेट करना है कि जहां पे 1 आवर और 15 मिनट दोनों जो है ना एक ही डायरेक्शन में आपको दे रहे हो, ठीक हो गया, ये काम कर लेना है। अच्छा फिर मैं आपसे क्या बात कर रहा था, इससे आपको ना ये पता लग गया, ठीक है। फिर एक चीज होती है कि अब मैं आपसे कह रहा था कि सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का ये सीन है यार कि जैसे ये देखो यहाँ पे अभी हम वापस ना 1 डे के उसमें आ गए। अब सप्लाई एंड डिमांड में मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल की विक्स निकली हुई है, ठीक है, कैंडल कभी इधर आके ऊपर गई है, कभी इतना सा आके ऊपर गई है, कभी कैंडल यहाँ आके ऊपर गई है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये है ना आपने जोन को यहाँ पे रख लेना, ठीक हो गया।
अब ये वाला जो ये हमारे आप जब इसमें सर्च करना, मेरा असल में ना लैपटॉप पे यहाँ की ये वाली जो एरिया है आपको तो ठीक नज़र आ रहा होगा, लेकिन मेरा ये वाला एरिया ना सारा ब्लैक हुआ है, इसलिए मुझे वो जो है ना ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि वो जो रेक्टेंगुलर होता है। आप जब ट्रेडिंग व्यू में जाओगे ना, इन्हीं आइकन्स में आपको ना एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नाम के उससे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो इस तरह करके ना मतलब एक जोन सा बना देगा, एक जोन सा यूं करके आ जाएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पे बना दूंगा अपने मोबाइल पे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ना समझा दूंगा। अभी आप लोग इसको देख लो। तो बहरहाल इस तरह का एक जोन सा बन जाएगा कि मतलब इस जोन के अंदर अंदर ना जब भी मार्केट आए, रिजेक्शन दिया, आपको कोई एविडेंस मिले, आपने यहाँ पे एंटर हो जाना है, ठीक है। अभी देखो कि ये जोन के कितना फिट आ रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला जोन ये एरिया कवर कर रहा है। अब यहाँ पे आती, ठीक है, अब मार्केट जो है यहाँ तक आई, ठीक है, आपने वेट करना है कि अगर फर्ज करो ये इधर आई ना, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट दोबारा नीचे आई। अब आपने जो है ना इस जोन में अगर मार्केट चल रही है ना, आप वेट करोगे कि यार ये ब्रेक करके ऊपर आए और ऊपर हमें कोई एविडेंस है, तब मैं जो है ना लॉन्ग एंट्री लूंगा। अगर वो ब्रेक करके जो नीचे चली जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई एविडेंस देती है, हम सेल की एंट्री ले लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह अब यहाँ पे ना इसने एक एविडेंस दिया है, ये आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो और साथ रेड कैंडल, इसको कहते हैं बुले सॉरी बेरिश इंगुल्फिंग। मतलब जो रेड कैंडल ना जब ये ग्रीन कैंडल को कवर कर लेती ना पूरा, इसको कैंडलस्टिक एविडेंस कहते हैं। मैं भी आपको आगे समझाता हूँ। तो बता ये मैं इसलिए रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि देखो इसने ये ब्रेक करके ना हमें लगता है शायद ये ऊपर चली जाएगी दोबारा, क्योंकि जी सपोर्ट पे आई है, लेकिन क्या हुआ कि वो यहाँ पे आई और वो ब्रेक किया उसने, ठीक है, यहाँ पे हमें सेल का एविडेंस दिया और ये देखो इसने कितनी बड़ी जो है सेल दी है, ठीक है, ठीक ठाक वन डे में। आपको पता है ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है, अच्छी खासी बड़ी सेल है ये, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। समटाइम्स जब न्यूज़ आती है ना इस तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है, तो ऐसा भी होता है कि आपके जो है ना टेक्निकल्स और ये सब फेल हो जाते हैं। बट अगर आप एक प्रॉपर, जिस तरह मैं अपने ग्रुप में जो है ना एक मैं प्लान मैनेज करके बहुत सेफली ट्रेड कराता हूँ, ठीक है, तो आप देख लो, ठीक है, रिजल्ट्स आप हमारे फेसबुक पे देख लो, सब देख लो, इतना बेस्ट जो है ना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा बंदा कोई ज्वाइन करना चाहता है, वो भी जो है ना फ्राइडे से पहले पहले मतलब कर सकता है। पहले फर्स्ट वीक में मैं ज्वाइनिंग करता हूँ हर मंथ, इसके अलावा नहीं करता, क्योंकि इस तरह आप लोगों का नुकसान है, प्लान जो है ना ख़राब होता है। खैर अच्छा, तो इस तरह ना आपने करके जोन बनाना। अभी देखो इस जोन ने यहाँ पे भी कितना कवर किया हुआ है। मतलब ये जोन में जो सप्लाई होती है ना, सप्लाई और डिमांड, बेसिकली सप्लाई आपकी हो गई रेजिस्टेंस, ठीक है, डिमांड आपकी हो गई सपोर्ट। सेम दोनों का कॉन्सेप्ट है, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बस फर्क ये है कि सप्लाई में और डिमांड में ना इस तरह के जोन्स बन जाते हैं। मतलब ये सप्लाई जैसे हम कह देंगे यार ये हमने जो है ना क्या कहते हैं, ये ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है, तो अभी अब ये हमारी जिस तरह वो रेजिस्टेंस सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाती है, इसी तरह हमारी ये जो पहले जब तक ये ऊपर थी मार्केट, ठीक है, हमारी डिमांड थी, सपोर्ट थी, ठीक है, जब ब्रेक करके नीचे आ गई हमारी डिमांड सपोर्ट कन्वर्ट होके सप्लाई और रेजिस्टेंस बन गई। ऐसा ही है, ठीक है। सप्लाई हमने जब ये जोन बना दिया तो भी ये वाला हम कहेंगे जी हमारा जोन सप्लाई का है। यहाँ पे देखो जिस तरह मार्केट आएगी तो हम जो एविडेंस देखेंगे और सेल की एंट्री ले लेंगे, ठीक है। जब ये ब्रेक करके वापस इस तरह यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, यही जोन जो हमारा सप्लाई और रेजिस्टेंस था, ये हमारा डिमांड और सपोर्ट जोन सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आप शुरू में ना बेशक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, बट ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आदत डालना कि इस तरह ना सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करना। इस तरह लेवल आपने किस तरह बनाना है, बॉडी से लेके बॉडी एक आपने बॉडी पे रखनी है, ठीक है। दूसरा जो है ना आपने उसका एज जो है वो रखना है उसकी विक की क्लोजिंग पे, और आपने चेक ये करना है कि ये मैक्सिमम जो है ना इस तरह, जिस तरह ये देखो ये एरिया कवर किया, ठीक है, थोड़ी सी इसकी निकल रही है, लेकिन आपने देखना है कि मैक्सिमम कहाँ पे कवर हो रही है, ठीक है। एक ये कवर हो गया इसकी बॉडी से इसकी विक तक, ठीक है, एक इसकी विक से लेकर, ठीक है, यहाँ तक बॉडी आ रही है। बेशक दूसरे की थोड़ी सी बॉडी जो है ना कट हो जाए, नीचे चली जाए, उसकी खैर है, ठीक है। इसमें जो है चलो ऊपर निकल गई, ठीक है, इसमें भी जो है काफ़ी हद तक जो है बॉडी इसके अंदर आ गई, इसमें भी ऑलमोस्ट जो है सारी बॉडी और ये विक इसके अंदर आ गई, ठीक है। सेम सीन इसमें भी हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे जो है ना एक्यूरेट हिस्सा बन रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह आपने जो है ना सब में करना है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर अभी भी नहीं समझ आई कोई मसले वाली बात नहीं है, एकदम कभी भी समझ नहीं आती, ठीक है, मुझे भी टाइम लगा था। मुझसे जो है ना ये इस तरह ड्राइंग करो, ठीक है। हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो आके, मुझे बड़ा फिट अच्छा लगता है, मतलब वो आते हैं और पूछते हैं कि भाई सर ये देखें
इस तरह मैंने बनाई है, ठीक है नहीं, तो मतलब पता लगता है उस चीज़ का यार कि वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे जो है ना वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो इस तरह कंसिस्टेंसी शो करते हो, सीखने की करते हैं। खैर, तो इस तरह ना आप आके पूछो, मैं आपको गाइड भी करता जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे। बाकी अगर आप साथ चाहते हो कि यार सीखने के साथ अर्निंग करो, तो आप जो है ना इजीली ग्रुप ज्वाइन कर लो, साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलेगा और आप अर्निंग भी कर सकते हो और सीखते भी रहोगे। ठीक है, बोरिंग भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है ना आपकी अच्छी अर्निंग भी होती रहेगी। $5 मंथ हमारी फीस है। ठीक है, खैर वो बात की बात, हम फिर ऑफ टॉपिक ना चले जाएं, इसलिए अभी हम इस पे आते हैं वापस। अच्छा, ये हो गया हमारे टेक्निकल एनालिसिस, ठीक हो गया। ये सारा काम जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपने डे 1, ठीक है, फिर 4 और फिर 1 और 15 मिनट में आपने करना है। अगर तो आपने स्काल्पिंग नहीं करनी, अगर आप जो है ना 6 7 8 10 घंटे होल्ड रख सकते हो एंट्री, ठीक है, तो आपने ना 1 और या 4 और में एंट्री लेने की कोशिश करनी है। आपने 4 और में ही एंट्री लेनी, ठीक है, 1 और में भी नहीं जाना। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें जो है ना हमारे पास मार्जिन भी उतना ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसमें के जो एनालिसिस होते हैं ना, ठीक है, वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ना, उसके एनालिसिस उतने ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकंड यार, मैं ये देख रहा था। अच्छा, अब आ जाते हैं यार हम अपने जो है ना चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कैंडलस्टिक। अच्छा, ये चीज़ें तो होगी, अक्सर हम देखते हैं यार, आपको ना लोग बात करते नजर आएंगे कि यार देखो ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो वो वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इन चार्ट पैटर्न्स की, ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न सबकी जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक अटैच किया हुआ है, उस पर जाके आप जो है ना वो PDF डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसको पढ़ लो। मैं आपको फिलहाल जो है ना यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आप जो है ना ये देख लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो है ना इसको खोल लेते हैं, यहाँ से कैंडलस्टिक को भी साथ साथ देख लेंगे। ठीक हो गया। एक इधर एक इसको खोल लेते हैं और ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ साथ। ठीक है, फिलहाल अभी हम चार्ट पैटर्न्स को, ये क्या खुल गया, एक सेकंड जो, अच्छा जी, हाँ ये लो, ठीक हो गया। अब ये ना डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट जी फर्स्ट को इस तरह आ रही है, फिर इस तरह की, आपने अक्सर मूवमेंट इस तरह की देखी होगी और एकदम जो है ना मार्केट ऊपर निकल गई। इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक हो गया, सिमेट्रिकल बुलिश ट्रायंगल। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल खाली लिखा हुआ है, ठीक है, हमारा ये सिमेट्रिकल बुलिश ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसको बहुत जो है ना, अगर ये बड़ा बना हुआ है तो हम इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल करेंगे, मतलब 1 डे का चार्ट है और ये इतना एरिया पे, मतलब इतने बड़े एरिया पे इस तरह, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चार्ट है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसने मतलब काफ़ी बड़ा सा एरिया किया हो तो हम इसको, या मतलब फर्ज करो इतना बड़ा एरिया किया हो तो हम इसको ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अगर फर्ज करो ये इतने से एरिया में यही सेम मूवमेंट हुई है ना ट्रायंगल की, ठीक है, तो हम इसको पीनट कहेंगे। ठीक हो गया, इसको हम बुलिश पीनट कहेंगे, इस तरह का पैटर्न कहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया बुलिश रेक्टेंगल। ये हमारी समझो एक तरह की ना सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला सीन है। ठीक है, ये क्या आई यहाँ पे, ठीक है, ये इधर जो है ना स्विंग ट्रेडिंग होती रही, इसने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करके मैंने आपको क्या कहा था कि यार 90% जो होते हैं ना चांसेस होते हैं रीटेस्ट करती है ब्रेकिंग के बाद। ठीक है, मार्केट इधर आई, ठीक है, इसने इसको रीटेस्ट किया और ये ऊपर निकल गई। फिर मार्केट यहाँ से नीचे बियर गिर रही थी, ठीक है, यहाँ से जो है ना सपोर्ट से उठी मार्केट, ठीक है, ब्रेक करके नीचे आई, ठीक है, इधर गई और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ठीक है अभी इन्होंने रीटेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, 90% केसेस होते हैं कि मार्केट जो है ना रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट आपका कोई भी ये वाला जोन हो सकता है, ठीक है, या थोड़ा सा पिछला कोई अगर स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्केट जरूरी नहीं है कि यहाँ तक वापस है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है अगर उसको यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिल रही है। ठीक है, इधर से भी गिरी होती है, लेकिन ये होता है कि 90% चांसेस होता है कि मार्केट जब भी कोई जोन ब्रेक करती है ना इस तरह का, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वापस रीटेस्ट होती है। ठीक है, वो वापस जरूर आती है। ठीक है, तो कुछ हमारे होते हैं कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। ठीक है, इसको बुलिश फ्लैग, इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, 60-70% इस पैटर्न की एक्यूरेसी होती है। इसी तरह बेरिश फ्लैग होती है कि मार्केट जो है ना पहले नीचे गिर रही है, फिर अचानक से मार्केट स्विंग ट्रेडिंग करती हुई ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो ये हमारा बेरिश फ्लैग होता है और फिर एकदम से ना फॉल करती है। इसी तरह बुलिश का ये आप सीन है। ठीक है, मतलब इस तरह के ना काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर और ये वो ब्लावला काफ़ी सारे। ठीक है, इसी तरह जो है ना अभी कैंडलस्टिक देख लो। ठीक है, ये कैंडलस्टिक मैच है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, 2 बेरिश जो है कैंडल। ठीक है, ये कैंडल अब ये क्या करती हैं, ठीक है, ये इनके एविडेंस यानी ये आपने सारे जो है ना पैटर्न्स ये आपने देखने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, यानी ठीक है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर आप बना रहे हो तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने हैं या ट्रेंड लाइन भी देखनी है, आपने सप्लाई एंड डिमांड जहाँ पे बन रही हो। अगर ये किसी चार्ट के ना फर्ज करो अब ये यहाँ पे बनना शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, जब ये आपने जो ड्रॉ किए है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये उधर बनने चाहिए।
ठीक है। एक तो ये आपकी चीज होती है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक की बात कर रहे हो। चार्ट पैटर्न होते हैं ना वो एविडेंस नहीं होता। चार्ट पैटर्न बेसिकली आपका जो होता है ना, यहाँ बन रहा होगा चार्ट पैटर्न, फर्स्ट करो ये बुलिश फ्लैग जो बेरिश फ्लैग बन रहा हो, नीचे आई, ठीक है, स्विंग करती उस मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो जब वो आपने जो चैनल उसका ड्रॉ कर लिया ना इस तरह, ये मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये जो चैनल इस तरह, ठीक है, जब मार्केट आपने एक दो टच हो गए, ठीक है, आपने एक यहां लाइन लगा दी, एक यहां लाइन लगा दी, दोबारा मार्केट जब यहां गई ना, आपने यहां से पकड़ लेनी है सेल की एंट्री। पैटर्न्स में, चार्ट पैटर्न्स में आपने अगर मतलब जोन सा वो जिस डायरेक्शन का पैटर्न है ना, आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है। ये एक रूल होता है बेसिक, ठीक है। दूसरे में भी आप ले सकते हो लेकिन वो रिस्की होता है, इसलिए आपने हमेशा उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी होती है जिस डायरेक्शन को चार्ट पैटर्न में बेरिश है, तो आपने यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, आप ये सेल पकड़ सकते हो दो तीन टचेस के बाद, यहाँ पे जैसे पकड़ी और थ्रक करके ये नीचे गया। जो कैंडल स्टिक है ना, ये हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक हो गया। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला हो गया, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक हो गया, ठीक है, बीजर, ये डिफरेंट किस तरह वर्किंग होती है। नीचे जो आप जो ना उसमें आप जाओ, जो पीडीएफ हैं, ठीक है, उनको पढ़ो, उनको समझो, ठीक है। ये आपने फाइंड करने हैं क्या कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे और वहां पे जाके आपने उनकी बेसिस पे जब आपको मिले, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट पे मिल गए यहाँ पे, ठीक है, बुलिश इस तरह एविडेंस मिल गया, आपने जो है ना कर लेना। कुछ होते हैं एविडेंस वो बेरिश होते हैं, ठीक है, आपने जो है ना बेरिश एविडेंस नहीं देखना, आपने बुलिश कोशिश करनी है कि आपने बुलिश एविडेंस फाइंड करना है, ठीक है। सपोर्ट पे आपने बुलिश, रेजिस्टेंस पे आपने बेरिश, ठीक है, मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, तो आपने उस तरह करके सेल कर देंगे। ये आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं आप एक और तरीका बता देता हूँ। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए नए होते हैं, वो ना घबरा जाते हैं कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रही, क्या करें ये वो। आपने क्या करना है, आपने इसी तरह ट्रेडिंग व्यू पे आना है, ठीक है, आप चले जाओगे यहाँ पे इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स पे जाके ना आपने क्या सर्च कर लेना है, ठीक है, एक हम कर लेते हैं सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें हम कौन सा वाला ले लें, ये अपना पहले वाला कर लो, ठीक हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा आप इंडिकेटर जो है ना इस पे ले लो अपना, अच्छा, कैंडल स्टिक, ठीक है, वो आपको ना कैंडल स्टिक का बता देगा कि यार यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इससे आपकी थोड़ी ना प्रैक्टिस होगी और आपको जो है ना थोड़ा समझने में और चीज़ों को ना वो करने में आसानी होगी। तो आपने ये कर लेना ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक हो गया, ये किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना ये आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल आ गए, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। और ये आपके ऑल पैटर्न्स आ गए कैंडलस्टिक के। आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, सेटिंग में जाके आपने क्या करना है कि आपने ये जो है ना इन सारों को आपने टिक कर देना है, ठीक हो गया। एक सेकेंड, मतलब जो है इनको सबको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। ये मतलब सारे जो है ना जितने डिफरेंट जो है ना कैंडल स्टिक है, जब भी आपके जो है ना चार्ट पे पूरे फाउंड होंगे ना, तो ये उनके ना नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि यार ये यहाँ पे ये वाला बन रहा है, यहाँ पे ये। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपने खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये फाइंड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इनको कहीं भी नहीं देखना, फिर आप ओके कर देना, ठीक है, आपके पास डिफरेंट बन गए, ठीक है। इसमें जो मेन मेन है ना वो आपका जो है ना मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। वो आपने एक डार्क क्लाउड जो है ना इसको देख लो, ठीक है। वो आप जब ये वो पढ़ोगे ना पीडीएफ, तो उसमें आपको ना सारी कहानी समझ आ जाएगी क्या सीन है। ये डॉजी डॉजी स्टार, ठीक है, किस तरह वर्किंग करते हैं, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ये सारी इनके ना समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। आपने फाइंड कर लेना। आप देखो जैसे हम देख लेते हैं कि इसमें ये जो सिल्वर में है ना इसका मतलब है न्यूट्रल, इसको आपने इग्नोर करना है। ये ब्लू वाले का मतलब है बुलिश मतलब एविडेंस है, रेड वाले का मतलब है बीरिश एविडेंस है। ये बी लिखा है ना बीरिश इंगुल्फिंग है, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है, इसने यहाँ पे हमें ये ग्रीन है, ठीक है, और ये रेड है, ठीक है। देखो इसने इसको पूरा कवर कर लिया रेड ने, ठीक है, ब्रेक करके ये इसने जोन के अंदर इसने ब्रेकिंग दे दी, इसने हमें एविडेंस दे दिया कि यार ये बेरिश इंगुल्फिंग है। आप फिर भी यहाँ वेट करो, अगली कैंडल को ब्रेक करके नीचे जाने दो। उसने भी अगर नीचे क्लोजिंग कर दी ना, आप सेल का सिग्नल ले लो, ठीक है। आपने सेल का सिग्नल लेके उसको ना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो और उसके बाद आउट हो जाओ। तो इस तरह जो है ना आपकी वर्किंग होती है। तो इंशाल्लाह होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये तरीका होता है यार काम करने का, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारी चीज़ें समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी।
तो लास्ट वीडियोस में ना मैं आपको स्ट्रेटजी ना प्रॉपर स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग करने की बताऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुदा।